तो हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 6 जो कि हमारा जल प्रक्रम। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के कई टॉपिक्स पढ़ चुके हैं पीछे। यदि आप लोगों ने हमारा वह टॉपिक नहीं देखा तो पहले जाके देख लीजिए, फिर आके यह वीडियो देखिए। चलो हम लोग बिना देरी करते हुए यह क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? प्रकाश संश्लेषण का महत्व। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश संश्लेषण का हमारे वातावरण में और हमारे लाइफ में क्या महत्व है, आज हम लोग उसे जानने वाले हैं। तो चलो, ये एग्जाम के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए समझना भी, हमारे जनरेशन के लिए समझना भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें क्यों पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ये उससे भी रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है। इस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। देखो क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण के मतलब, इसका मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, यहाँ दर्शाया गया। ठीक है, यहाँ इसका मतलब है प्रकाश संश्लेषण। तो समझो क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे मतलब जिसे मनुष्य जीव जंतु का पोषण होता है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, देखो जो मान लो कि हमारा कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए अपना भोजन स्टार्च को एकत्रित किया, ठीक है, बनाया। जैसे आलू में देखो जो होता है फूला टाइप में हो जाता है, वो अपना स्टार्च है, उसका भोजन ही होता है, वो एकत्रित किया रहता है। जो हमारी शकरकंद होती है, ठीक है, जो आप लोग हरी सब्जियां खाते हैं जैसे इसमें भी होता है। ठीक है, ये मान लो, और पत्ते जो चरते हैं जानवर जीव जंतु, उसमें भी पत्ते में भी तो उसका स्टार्च होता है। तो वही ये लिखा हुआ है कि अब पौधे अपना भोजन बनाते हैं और जिससे मनुष्य तथा जीव जंतुओं का भी पोषण होता है। ठीक है, ये समझ गए आप? अब दूसरा समझो क्या है, ये समझ गए। अब समझो ये दूसरा क्या कह रहा है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इस जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन हमारी बनती है। ठीक है, जिससे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी न हो, संतुलित रहे। ठीक है, अब समझो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या कह रहा है, इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। ठीक है, तथा ऑक्सीजन O2 निकल, यहाँ थोड़ा क्या है, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, यहाँ रहेगा ऑक्सीजन निकलती है। तो यहाँ आप लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, तथा ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन निकलती है, निकलती है, जिससे पर्यावरण का संतुलन रहता है। ठीक है, जिससे पर्यावरण हमारा संतुलित रहता है। ठीक है, जिससे हमारे पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा हमारी जितनी आवश्यक होनी चाहिए उतनी ही रहती है। ठीक है, जिससे हमारा पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगड़ता है। ये आप लोग समझ गए। अब समझो चौथा हमारा, चौथा क्या है, चौथा हमारा क्या है, कार्बन के नियमन से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के नियमन से प्रदूषण दूर होता है। अब देखो यहाँ नियमन, नियमन का मतलब क्या होता है, नियमन का मतलब है किसी तरह से लगातार मान लीजिए बंधे रहना। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डेली यूज से, कार्बन डाइऑक्साइड के डेली यूज से पेड़ पौधों से हमारा क्या प्रदूषण दूर होता है। ठीक है, जो हमारे वातावरण से प्रदूषण डेली जा रहा है, पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, जिससे हमारा प्रदूषण दूर होता है हमारे पर्यावरण से। ठीक है, हमारे वातावरण से प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती है। ठीक है, आप समझ गए। अब ये पांचवा क्या है हमारा, समझो प्रकाश संश्लेषण के ही उत्पाद हैं का, मतलब हमारे जो प्रकाश संश्लेषण के क्या क्या उत्पाद हैं, देखो तेल, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, और मतलब पेट्रोलियम है आदि, और मतलब और जैसे चीजें जो हमारे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इसके ही उत्पाद हैं ये सब। ठीक है, देखो ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये सब अपना जो मान लीजिए बनाए, कार्बन को अपने एकत्रित किए, यही मतलब लाखों वर्ष पूर्व जो दब गए थे पेड़ जमीन के नीचे, सब पेड़ पौधे उन्हीं का कोयला, तेल, जो हमारे खनिज पेट्रोलियम निकलते हैं, ये सब ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण के ही क्रिया द्वारा सब पेड़ पौधे, सब कार्बन जो एकत्रित किए थे पेड़ पौधे से, ठीक है, वही सब दब गए। तो वही हमारा क्या किसका रूप ले लिया है, तेल का होगा, जैसे मान लो कोयला होगा, ये सब उसी में से निकला हुआ है। ठीक है, तो आप ये पांचों टॉपिक पढ़ लिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, जिससे आप लोगों को और लिखने में आगे बहुत पैसा जितना नजदीक नजदीक आएगा, आप लोग जितना लिखेंगे प्रैक्टिस भी होगी, आप लोग इसे
चाहे तो आप लोग इसे वीडियो पोस्ट करके इसे लिख भी सकते हैं, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों की वीडियो में कोई दिक्कत ना हुई होगी। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट करिए कि हमें सर यहाँ प्रॉब्लम है, हम लोग उस टॉपिक को आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें और अधिक मोटिवेशन मिलता रहे। और हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में।